लगातार गिरते जल स्तर से बूंद बूंद पानी को मोहताज ग्रामीण, पंचायतों से करोड़ों के टैंकर गायब, अधिकारियों को नहीं है कोई जानकारी। अशोकनगर जिले में यदि बात की जाए तो भीषण गर्मी के दौरान लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके चलते अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान है और लगातार एक एक बूंद पानी के लिए ग्रामीण मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर देखा जाए तो सरकारों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों की एक प्लानिंग तैयार करके कि ग्रामीणों को पानी के लिए मोहताज ना होना पड़े, इसके लिए न केवल नल जल योजना जैसी महती योजनाएं पंचायतों तक भेजी गई हैं, बल्कि करोड़ों की लागत से टैंकर भी ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए हैं, जिससे कि जहां भी पानी की किल्लत हो उससे आसानी से पूर्ति की जा सके। लेकिन इसके बावजूद यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अधिकांश ग्राम पंचायतों में पंचायतों को दिए गए टैंकर नज़र नहीं आ रहे हैं और लोग लगातार पानी कई किलोमीटर दूर से ढोने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले में जब स्वदेश समाचार ने योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उनको भी किस पंचायत में कितने टैंकर हैं इसका कोई डाटा नहीं मिला और वह बात करने से बचते नजर आए। फिलहाल जब स्वदेश समाचार ने बात की तो वह आंकड़े नहीं दे पाए। साथ ही साथ जिला पंचायत में भी किस पंचायत में कितने टैंकर हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है। फिलहाल जब स्वदेश समाचार ने अधिकारियों से टैंकरों की जानकारी ली गई तो जनपद सीओ मुंगावली पंचायत सचिवों को पत्राचार करके जानकारी मांगते नजर आए हैं। लेकिन इस तरह ग्रामीणों द्वारा बूंद बूंद पानी की किल्लत के दौरान जिस तरह से करोड़ों के टैंकर पंचायतों में नजर नहीं आ रहे हैं और ग्रामीण पानी के लिए परेशान है, वह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर करोड़ों के टैंकरों का कोई हिसाब किताब नहीं है और लोग पानी न केवल कीचड़ में से निकाल के पीने को मजबूर हैं, बल्कि कई किलोमीटर दूर से ढोकर पानी लाने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर अधिकारियों की इस तरह की बड़ी लापरवाही दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और आने वाले दिनों में पंचायतों को दिए गए टैंकर ग्रामीणों की प्यास बुझाते नजर आते हैं या इसी तरह बाहुबलियों के कब्जे में या बाहुबलियों को पानी मुहैया कराते नजर आएंगे। फिलहाल सुनिए ग्रामीणों की पीड़ा और देखिए स्वदेश समाचार की है स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। पानी बनने जा रहा है 1 किलोमीटर यहाँ पे नल पानी आता नहीं है, कम है, ये पूरे पुराम ये नल है, यहाँ पे परेशानी है। वो टैंकर वैंकर कभी आती नहीं है। कौन सी पंचायत है ये? साजनबाग पंचायत, ये चिनकुपुर गाँव है। हाँ चिनकुपुर गाँव है। यहाँ पानी की कितनी किल्लत है, क्या पानी की तो बहुत परेशानी है सर, सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की यहाँ। तो ये आप इतने ड्रम ले जा रहे हैं, कहीं कभी टैंकरों से यहाँ पानी आया? कभी नहीं आया यहाँ पे पानी टैंकरों से। टैंकर कभी दिखते हैं तो? नहीं। क्या कहना चाहेंगे? पानी चाहिए हमें। अभी लाते कैसे हो, कहाँ से लाते? पानी एक पड़ोसी के यहाँ से लाते हैं। तो हाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर है, खेत में से निकलना पड़ता है। बरसात जैसे पानी बरस जाए तो पानी भी फिर परेशानी आती है लाने में। यहाँ पंचायत में टैंकर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पानी। टैंकर से कभी पानी मिला है? नहीं, कभी नहीं मिला हमें अभी तक। आज 10-12 साल हो गए हमारे लिए कोई पानी नहीं। मगर हम यहाँ निवासी नहीं हैं, हम निवासी बम्बन क्रिया वाले हैं, मगर यहाँ निवास करने लगे तो पानी नहीं मिलता हमको। यहाँ तक छोटी आई थी, यहाँ तक नली भी नहीं डाली गई। वे कहने लगे दूसरे गांव के पंचायत के आदमी हैं, सो वहीं तक रहने दी। तो मतलब आपको टैंकर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई नली की व्यवस्था है ना कोई टैंकर की है। ये पड़ोस के घर से पानी लाते हैं, दूध नहीं निकलता। गर्मी के दौरान यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है और जल स्तर नीचे जाने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए दिन प्रतिदिन परेशानी बढ़ती जा रही है। और यदि बात की जाए तो आप इस कुएं की तस्वीरें देख रहे होंगे। इस तरह जल स्तर जो भी जल स्रोत थे, कुआं थी, बावड़ी थी और जो हैंडपम्प थे, उनका लगातार पानी नीचे जा रहा है और लोग सुबह से एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये बामोरी टाका गांव हम पहुंचे हैं इस वक्त। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे पानी की किल्लत को लेकर?
पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बामोली टाँका में है। मुंगावली तहसील के अंदर एक ऐसा गांव है जहां पर पानी जल स्तर 1000 फुट से नीचे है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, न सरपंच द्वारा किसी प्रकार का कदम उठाया जाता है, न कोई अधिकारी, न कोई नेता वगैरह जाते कह के चले जाते हैं हम लगवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, करते कुछ नहीं है। पंचायतों में पानी के टैंकर हैं, पानी के टैंकर कहीं पानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई सप्लाई, पानी की सप्लाई कोई सप्लाई नहीं हो रही सर। पानी की सप्लाई टैंकर द्वारा नहीं होती है, कभी भी आज तक नहीं हुई पानी की सप्लाई। पानी की सप्लाई टैंकर द्वारा आज तक नहीं की गई। जब से पंचायत बनी है किसी भी प्रकार से सप्लाई नहीं होती है टैंकर द्वारा। एक हमारे साथ महिला है जो अभी पानी की खींचती इसके कुएं से। हम क्या कहना चाहेंगे भाई, जरा हमसे बात करना। पानी की कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या कहना चाहोगे? कि पानी चाहिए हमें, पानी की परेशानी है। कितनी परेशानी होती? कैसे आते हो आप, कहाँ से आते हो? क्या वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से आते हैं और चो के पानी भरते हैं। कैसे यूज करते हो? बड़ा गंदा पानी है ये। गंदा पानी गिला है, गिला छान के पानी पीते हैं। नहीं लाइट नहीं आते तो पानी पीते जाई को। कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कभी नहीं कहा क्या आप लोगों ने? कई बार कहा, कोई ने नहीं सुनी। हर बेर आते हैं, कोई सुन के कह देते क्या करवा दे, फिर ना करवा तो ना कसी। ये देखिए कि वो महिला हैं जो लगातार इस पानी की भारी किल्लत के बीच कुएं पे पहुंची और लगातार जद्दोजहद करते हैं। आप देखिए किस तरह ये ग्रामीण जान जोखिम में डाला। जरा से बच्चे इतने लगभग 30-40 फीट गहरा ये कुआं है, उसमें के किनारे खड़े नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये वो बच्चे हैं, लगातार एक एक बूंद के लिए किस तरह ग्रामीण परेशान है। शासन के लाख दावे कहीं ना कहीं उस समय एक सवालों के घेरे में नजर आते हैं, जब सुबह से ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जो कहीं ना कहीं पानी की किल्लत के बीच लोग इस तरह जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सोनभद्र जिले की अधिकांश पंचायतों में 2 से 4 और 5 टैंकरों तक हैं। सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसदों द्वारा समय समय पर पंचायतों को टैंकर वितरित किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी यदि बूंद बूंद पानी से तरसते ग्रामीणों को टैंकर मुहैया नहीं कराए जा रहे तो एक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र कहाँ है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी वो टैंकर इन प्यासे ग्रामीणों के काम आते नजर नहीं आ रहे हैं। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर। अशोकनगर जिले में योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा कितने टैंकर पंचायतों में बांटे गए हैं, इसके साथ हमारे साथ योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। सर, कितने लोगों को, कितनी पंचायत में कितने टैंकर को आंकड़ा ही क्या है? आंकड़ा तो अभी हमारे पास है ऐसा, लेकिन अभी तत्काल हम बता नहीं सकते। आपको जानकारी तैयार कर दी जाकर फिर बता दी जाएगी। सर, कई दिनों से आपसे जानकारी मांगी जा रही, जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही। आखिर क्या वजह है कि आखिर इस टैंकर जो एक ऐसी भीषण गर्मी में टैंकरों की संख्या इंक्लूड नहीं कर पा रहा है प्रशासन? हमारी जनगणना में व्यवस्था थे, हम आपको बताया भी था, तो आपको मैंने सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था। हालांकि अभी आप 2-3 दिन पहले आए थे, अभी 2-4 दिन और रुका हम आपको दे देंगे। ये देखिए, ये वो अधिकारी हैं जो इस तरह से लगातार जानकारी मांगने के बाद भी योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग वो विभाग है जिसके द्वारा जितने भी नेताओं, सांसद, विधायकों द्वारा जितने भी कोई शासन की मद से में टैंकर वितरित हुए होते हैं वो इसी में विभाग में पूरा लेखा जोखा होता है। लेकिन देखा जाए तो योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग अशोकनगर में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अभी किसी तरह का कोई आंकड़ा न होने की बात और देख कर बताने की बात कही जा रही है। फिलहाल यही कहा जाएगा कि अशोकनगर योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग में किसी तरह के टैंकरों को लेकर कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाए। अशोकनगर जिले में 328 ग्राम पंचायतें हैं 4 जनपदों में। और चूँकि प्रश्न में आपने पूछा है कि कितने टैंकर ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, तो इस संबंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। चूँकि माननीय विधायकगण, माननीय सांसद महोदय और विभिन्न सोर्सों से जो है जनपद ग्राम पंचायतें जो है अपने टैंकर क्रय करती हैं या उनको प्रदाय किए जाते हैं, तो उसकी जानकारी हम कलेक्ट करके ही आपको उपलब्ध करा सकते हैं। सर, अशोकनगर जिले में लगातार गिरते जल स्तर के चलते वाटर क्राइसिस है और ऐसे में ये पानी के टैंकर कहीं भी ग्रामीणों को पानी वितरित करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि पानी वितरण के लिए इनको दिया गया था। नहीं, ऐसी सूचना नहीं है, क्योंकि हम तो जिन भी गौशालाओं में या जो जहाँ पे ऐसा पानी का जहाँ भी क्राइसिस आई है वहाँ पे हमें टैंकर मिले हैं और वहाँ पे टैंकर सुविधाएं दी रहे हैं।
अगर ऐसी कोई जानकारी आपके नॉलेज में हो तो बताएं कि किस ग्राम पंचायत में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कैसी स्थिति है। देखिए, एरिया वाइज देखा जाए तो और अशोकनगर की टोपोग्राफी मतलब भू स्थिति की स्थिति देखी जाए तो ये जिला जो है एक पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो है लैंड ऐसी है, भू संरचना ऐसी है कि यहाँ पे पानी नीचे जल्दी से ग्रास्प होता है और निचले स्तर पे चला जाता है। इसमें स्वीकृति करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी जगह हो ये ऐसी बातें हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में 4 या 5 ग्राम पंचायतों में वाटर लेवल की क्राइसिस होती है। हम लोगों ने हमारे साथ ई साहब बैठे हुए हैं और हम लोगों ने इस बार जो है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री जी और जो हमारी जल उपभोक्ता समिति माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण और नगर पालिका अध्यक्ष को जनपद अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष माननीय अजय प्रताप सिंह जी, उनके सबके जो है दौरा जो है लगातार मतलब वॉच किया जा रहा है किन ग्राम पंचायतों में कहाँ पे जो है पानी का क्राइसिस आया है और वो स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। विधायकगण भी, माननीय अध्यक्ष महोदय भी, माननीय सांसद महोदय भी, जहाँ से हम लोग को जैसी सूचना प्राप्त होती है हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। सर, चंदेरी का सरसेला, मुंगावली का बामोरी टांका, अशोकनगर का पड़रिया, ऐसे कई गांव हैं जहां कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि हम पानी पैसों में खरीद रहे हैं और लगातार जल स्तर गिर रहा है। पानी की बड़ी परेशानी है लोगों को। ऐसे में यहाँ टैंकर में हमें नॉलेज में लाए थे पड़रिया और सरसेला का, हमने इसका EPHE से जांच कराई थी, लेकिन वो शिकायत हमें प्रमाणित नहीं पाई है और आपने हमें फिर से संज्ञान में लाई है तो हम फिर से देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं। कहीं पे वाटर लेवल की समस्या हो सकती है, लेकिन निधि बोर्ड इतने ज़्यादा हैं उन ग्राम पंचायतों में कि वहाँ पे ऐसी कोई क्राइसिस स्थिति बनी नहीं है। अदरवाइज जैसा आप बोल रहे हैं कि जनता पानी खरीद रही है, तो ऐसा कोई स्थिति हम, जैसे हम लोग कल भियाना में गए थे या एक ग्राम पंचायत में गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा वाटर लेवल है, उसके बाद भी कई लोग जो है पानी जो है शहर से लेके जा रहे हैं। वहाँ पे पानी बहुत अच्छा है लेकिन भी शहर से लेके जा रहे हैं, तो लोगों में जल शुद्ध पेयजल RO वाटर के लेकर जो है एक अवेयरनेस आई है। आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में जो है इस समय जल जीवन मिशन और EPHE का एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये कार्यक्रम बड़े चल रहे हैं तो जनता में अवेयरनेस आ रही है। डेफिनेटली जनता आप लोग से जुड़ी हुई है, तो आप लोग के पास शिकायतें आती हैं या आप लोग के पास कोई अप्रोच करता है तो आपके सोर्सेज ज़्यादा जो है वो होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, सूचना तंत्र ज़्यादा अच्छा होता है आप लोग का। आपने जिन 2 ग्राम पंचायतों में बताया सरसेला और पड़रिया, 24 घंटे में जांच करके आपको हम इसकी जांच करा लेते हैं। पहले जो आपने पॉइंट रेज किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर मुद्दा है कि ग्राम पंचायतों में जो टैंकर हैं वो है ही नहीं, तो हम इसकी पूरी जांच करा के और सर इसका पूरा डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। सर, कुछ सुनने ग्रामीणों को द्वारा कहा जाता है कि टैंकरों को सरपंच द्वारा भेज दिया जाता है, तो कुछ ग्राम पंचायतें ऐसे सरपंचों पर कुछ कार्रवाई करेंगे, सामने आता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत हमें मिली नहीं है कि किसी सरपंच ने कोई टैंकर बेचा है। ये जरूर होता है कि सरपंच लोग क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं और समाज के सभी वर्गों से जुड़े होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे 13वीं के कार्यक्रम है या किसी के यहाँ पे शादी का विवाह का कार्यक्रम है, वहाँ भेजते हैं वो लोग। हमने इसको वॉच कराया था, ये हमारे पास पहले शिकायत आई थी, लेकिन हमारे पास किसी विक्रय की शिकायत कभी नहीं है। और एक शिकायत ये आई थी कि वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने जो है अपनी ग्राम पंचायत के बाहर उन्हें टैंकर भेजा है, तो हमने वो आदेश भी कर दिया कि ग्राम पंचायत के बाहर कोई टैंकर नहीं जा सकता। हाँ, यदि जाना है तो उसकी जानकारी, यदि उन्हें इसको प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं, ये जानकारी हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई शिकायत नहीं मिली हमें। लेकिन 2 पॉइंट आपने अति गंभीर उठाए कि किसी सरपंच ने बेस तो नहीं किया है, तो ये हम लोग इसकी पूरी जाँच कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास ये डेटाबेस तैयार हो रहा है कि कितने उनको अलर्ट हुए हैं, और फिर इसके बाद हम इसको फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और विद इन 15 डेज जो है हम इसको पूरा डिस्पोज